जीतन राम मांझी को ही नहीं, चिराग पासवान को भी विलय का ऑफर दिया गया था। जी हाँ, आप आश्चर्य में पड़ गए ना। बिल्कुल, बिहार की राजनीति में आजकल विलय की खबरें चल रही हैं। दुकान बताया जा रहा है राजनीतिक दलों को। राजनीतिक दल छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। राजनीतिक दलों का जनाधार कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। राजनीतिक दलों का वजूद बहुत मजबूत हो सकता है, किसी का कमज़ोर अस्तित्व भी हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र का श्रृंगार इन्हीं छोटे बड़े दलों को मिलाकर बनता है। बिहार की राजनीति में विलय इन दिनों बड़ी चर्चा में है। जीतन राम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। उनके बेटे संतोष कुमार सुमन बिहार की नीतीश कुमार की सरकार में, महागठबंधन की सरकार में मंत्री थे। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने की जो उन्होंने वजह बताई, कहा गया कि हमारी पार्टी पर जनता दल यूनाइटेड के अंदर विलय करने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते थे। हमारे दल के नेता, हमारे दल के कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक चाहते थे कि हमारा दल भले ही छोटा है, लेकिन हमारे दल का अस्तित्व बना रहना चाहिए, हमारे दल का अस्तित्व कायम रहना चाहिए। ऐसे में हम किसी भी किस्म का कोई विलय का प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं थे। हमारी पार्टी को समाप्त करने का प्रयास किया गया, लिहाजा हम सरकार से बाहर हो गए, लेकिन हमारी पार्टी बनी रहेगी। लेकिन एक जो खबर आई है, जी बिहार झारखंड, देश का, बिहार का जाना माना न्यूज़ चैनल है, प्रतिष्ठित मीडिया समूह है, खबर आई कि चिराग पासवान पर भी विलय का दबाव बनाया गया था। जी हाँ, जैसे जनता दल यूनाइटेड ने जीतन राम मांझी पर विलय का दबाव बनाया, उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में मर्ज हो जाए, ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने भी एक समय में चिराग पासवान पर इस बात के लिए दबाव बनाया था कि वो अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दें। चिराग पासवान के सामने यह भी प्रस्ताव दिया गया कि देखिए, हमने नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश कुमार भी क्षेत्रीय दल के नेता थे, लेकिन नीतीश कुमार ने हमारे साथ क्या किया? अगर आप हमारे साथ आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर विलय करते हैं अपने दल का, तो हम आपको आने वाले वक्त में बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर आपको जनता के सामने ले जाएंगे, मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार होंगे। लेकिन चिराग पासवान ने इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि मेरी पार्टी मेरी पिता की बनाई हुई पार्टी है, यह मेरे पिता की पूंजी है, यह मेरे पिता की विरासत है। मेरी पार्टी के साथ मेरे पिता का नाम चलता है और चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी पार्टी का कभी भी किसी भी दल में विलय नहीं करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के विचारों को लेकर आगे बढ़ती रहेगी। चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस प्रस्ताव को तत्काल ही खारिज कर दिया था और इस पर किसी भी किस्म का कोई विचार नहीं करने की बात कही थी। तो ऐसे में बिहार की राजनीति में आजकल विलय की खबरें ज़्यादा आ रही हैं और विलय का प्रस्ताव सिर्फ जीतन राम मांझी को नहीं दिया गया था, विलय का प्रस्ताव चिराग पासवान को भी दिया गया था। और यह बात हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, किसी सूत्रों के हवाले से नहीं कह रहे हैं। जी बिहार झारखंड की यह रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट पर एक तरीके से जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ताओं ने भी अपनी बात कही और कई चैनलों पर उन्होंने साफ किया कि किसी भी किस्म का कोई विलय की बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नहीं करेगी। चिराग पासवान उभरते हुए नेता हैं, चिराग पासवान एक मजबूत नेता है। बिहार के गिने चुने कुछ जनाधार वाले नेताओं की बात की जाए तो चिराग पासवान उसमें शामिल हैं। आने वाले वक्त में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये कहना है कि आने वाले वक्त में हमारी पार्टी और भी मजबूत होगी। हम गठबंधन की राजनीति करेंगे क्योंकि बिहार में गठबंधन की राजनीति का दौर है, लेकिन किसी भी किस्म का विलय का कोई प्रस्ताव तत्काल रूप से खारिज किया जाता है, कोई विलय नहीं होगा। चिराग पासवान की राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या चिराग पासवान कभी बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, अपने दम पर बन पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है और आपके साथ हम इस सवाल को छोड़े जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या चिराग पासवान अपने दम पर बिहार के सीएम बन सकते हैं।